डियर स्टूडेंट, JPIC डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 11th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है उर नगर की विशेषताएं। मेसोपोटामिया का उर नगर है, इसकी विशेषताओं के संदर्भ में आप अध्ययन करेंगे। उर नगर की क्या क्या विशेषताएं थी, क्या अपनी विशेषताओं को समेटे हुए था, क्या इसकी अपनी खूबियाँ थी, किस तरह अन्य सभ्यताओं से कैसे अलग थी, तो इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर जो थे उर था, सुमेर था तथा बेबीलोन। ये सब क्या हैं? नगर हैं। उर, सुमेर तथा बेबीलोन, ये सभी जो है मेसोपोटामिया के प्रमुख नगर हैं। तो इस तरह से प्रमुख नगरों के नाम थे। इन्हीं में से एक क्या है? उर नगर है। इसकी विशेषताओं को हम लोग समझेंगे, इसकी क्या विशेषताएं हैं। उर नगर की गलियां टेढ़ी मेढ़ी होती थी। उर नगर की गलियां कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी तथा सकरी थी। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में अध्ययन किए हैं, जानते हैं हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था? नगर योजना कैसा था? उत्कृष्ट कोटि का था। तो नगर योजना जो था उत्कृष्ट कोटि का था। अब नगर योजना उत्कृष्ट कोटि के मतलब में क्या क्या विशेषताएं थी? तो जैसे सड़कें वहाँ पे एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। तो मान लीजिए यहाँ पे घर बने हैं एक लाइन से, यहाँ पे भी एक लाइन से बने हैं, यहाँ से भी एक लाइन से बने हैं और यहाँ से भी एक लाइन से बने हैं। कहने का तात्पर्य है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो योजनाबद्ध तरीके से इस नगर को बसाया गया था। यहाँ पे सड़कें एक दूसरे को समकोण पे काटती थी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कें नहीं थी, इसलिए आवागमन की सुविधा थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। यहाँ पे पक्की नालियाँ थी, पक्के भवन थे, पक्के मकान थे, किलेबंदी की गई थी, ऊंची ऊंची प्राचीरें थी। तो इस तरह से यह सभ्यता हड़प्पा सभ्यता कैसे थे? नगरीय शहरी सभ्यता थी और योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि मेसोपोटामिया के जो प्रमुख नगर हैं जिसमें उर की विशेषता आप अध्ययन कर रहे हैं, उर नगर की गलियाँ कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी। सीधे से गाँव में सड़कें गलियाँ होती हैं तो आप सीधे नहीं जा सकते, गाड़ियाँ घुमाने में दिक्कत होती, गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। टेढ़ी मेढ़ी का मतलब ऐसे 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 से होती हैं, सीधी नहीं होती है ऐसे। तो इस तरह से उर नगर की विशेषता में जो गलियां थी वो कैसी थी? टेढ़ी मेढ़ी थी तथा सकरी थी। बहुत ही गली, जैसे गांव में गलियां होती हैं पतली होती हैं, दो गाड़ियां आ जाती हैं तो आने जाने में दिक्कत होती है, तो वैसे यहाँ पे भी गलियां कैसी थी? बहुत सकरी थी, तंग थी, जगह कम होता था, इसलिए आवागमन में कठिनाई होती थी। तो इस तरह से इसकी विशेषता है उर नगर की कि गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी होती थी और सकरी होती थी, जिससे पहिए वाली गाड़ियाँ उनके घरों तक नहीं पहुँच पाती थी। मान लीजिए अगर गलियाँ पतली होंगी, तंग होगी, जगह कम होगा, तो ऐसे में जो इक्का गाड़ी है या बड़ी गाड़ी है वो दरवाजे तक पहुँचने में कठिनाई होती है, आवागमन के लिए समस्या उत्पन्न करता है, क्योंकि उसके लिए काफ़ी जगह होना चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। जैसा कि हड़प्पा सभ्यता में आप जानते हैं सड़कें काफ़ी चौड़ी थी, गलियां भी चौड़ी थी काफ़ी। तो इस तरह से यहाँ पे जो कि क्या समस्या दिख रही है कि उर नगर की विशेषता में गलियों की चौड़ाई कम थी, टेढ़ी मेढ़ी थी तथा सकरी थी, यानी चौड़ाई कम था, दिक्कत होती थी अब आने जाने में, जिससे पहिए वाली गाड़ियाँ उनके घरों तक नहीं पहुँच पाती थी। जब आवागमन के लिए सड़कें पर्याप्त चौड़ी होनी चाहिए, जब गलियां पतली होंगी, सकरी होंगी, चौड़ाई कम होगी, तो ऐसे में जो गाड़ियां होती हैं वो दरवाजे तक पहुंचने में कठिनाई उत्पन्न होगी। तो इस तरह से इसे हड़प्पा सभ्यता बहुत डेवलप स्थिति में था, विकसित अवस्था में था, सड़कों की चौड़ाई पर्याप्त मात्रा में थी, लेकिन यहाँ पे गलियों की चौड़ाई बहुत कम थी, बहुत ही पतली हैं, जिससे आवागमन में दिक्कत होती थी। व्यापारिक वस्तुएं या कोई सामान जब पहुँचाया जाता था तो गलियों में अंदर नहीं जा पाते थे, जिससे दरवाजे तक पहुँचने में कठिनाई होती थी। तो इस तरह की समस्या थी कहाँ के? उर नगर की विशेषताओं के अंतर्गत। जो उर नगर है उसके राज्य की या उसके नगर की ये विशेषता है कि गलियां जो थी बहुत पतली थी, बहुत तंग थी, जिससे पहिए वाली गाड़ियां उनके दरवाजे तक या उनके घरों तक नहीं पहुंच पाती थी, आने जाने में कठिनाई होती थी। अगला है गलियों के टेढ़ा होने के कारण
परिवहन की कठिनाई होती थी। स्वाभाविक है, गांव में जैसे आज भी देखे होंगे घरों का कोई योजना नहीं होता। जो लोग गांव में घर बनाते हैं बिना योजना के बनाते हैं, कोई आगे बना लिया फिर बगल का वाला कोई और पीछे बना लिया, तो एक सीध में घर नहीं होते, जिससे सड़कें या गलियां क्या हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। जबकि जो नगर बसते हैं योजनाबद्ध तरीके से बसाए जाते हैं, और जब कोई प्लानिंग के तहत, कोई योजना के तहत कोई चीज़ कार्य किया जाता है तो स्वाभाविक है वो व्यवस्थित होगा, सही होगा, सिस्टमेटिक होगा। लेकिन जब कोई योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया जाता, ऐसे ही किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पे गलियाँ टेढ़ी मेढ़ी मिलेंगी, घर जो है आगे पीछे बने रहेंगे, जिससे यातायात के लिए क्या होती है, असुविधा होती है, आवागमन में दिक्कतें होती हैं, व्यापारिक वस्तुएं दरवाजे तक नहीं पहुंच पाती। इस तरह से सकरी गलियों में जाम लगने का डर होता है, जाम लग जाता है, आवागमन में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। इस तरह से विविध समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो जैसा कि उरनगर की विशेषता थी कि यहाँ पे गलियाँ इतनी सकरी थी कि गाड़ियाँ, पहिए वाली गाड़ियाँ दरवाजे तक नहीं पहुँच पाती थी, ये समस्या थी। गलियों के टेढ़े होने के कारण परिवहन की कठिनाई थी, यातायात में दिक्कत होती थी। जब कभी आवागमन में ज़्यादा गाड़ियाँ हो जाती थी, ज़्यादा लोग हो जाते थे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, जिससे एक दूसरे को आगे निकलने में कठिनाई होती थी। अगला है, जल निकासी के लिए नालियाँ तथा मिट्टी की नलिकाएँ बनी होती थी। डियर स्टूडेंट, नालियाँ तो एक जैसे सीधी नालियाँ होती हैं, सीधे ईंट का बनाया जाता है, और एक नलिकाएँ होती हैं जैसे चीनी मिट्टी के पहले नालियाँ बना, अब जैसे पाइप अब यूज़ किए जाते हैं वर्तमान समय में नालियों के लिए, पहले चीनी मिट्टी के आते थे बने हुए नलिकाएँ। तो उसके पहले भी इस सभ्यता में जो उर सभ्यता की विशेषता क्या थी, मिट्टी के पका करके, छोटे छोटे मिट्टी के पका करके इस तरह से नलिकाएँ होती थी, जिससे जल निकासी के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इस तरह से लंबी पतली चौड़ी चौड़ी जैसे पाइप होती है 10 फीट की होती है, तो ये 1-1 2-2 फीट की पाइपें मिट्टी की बनाई जाती थी पका करके, और एक दूसरे से जोड़ करके पानी की निकासी, जल निकासी की व्यवस्था इससे की जाती थी। तो इस तरह से जल निकासी के लिए नालियाँ तथा मिट्टी की नलिकाएँ भी बनी होती थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने घरों की सफाई के लिए कूड़ा कचरा गलियों में डाल देते थे। यहाँ पे क्या है, कूड़ा कचरा कहीं गलियों में डाल देते थे। इसके पहले आपने हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन किया है, जैसा कि जानते हैं, उसमें क्या थी, सफाई की उत्तम व्यवस्था थी, सड़कों की अच्छी व्यवस्था थी, पक्की नालियाँ थी, हौज बने थे, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा है। उरनगर की क्या विशेषता है, गलियाँ सकरी होती थी, टेढ़ी मेढ़ी होती थी, एक दूसरे को समकोण पे नहीं काटती थी, और आवागमन में असुविधा होती थी। तो इस तरह की ये समस्याएं थी। आगे बढ़ेंगे तो डस्टबिन की व्यवस्था नहीं होने के कारण कूड़ा कचरा जो लोग गलियों में डाल देते थे, जिससे गंदगी और अव्यवस्था फैलती थी। आगे है, अनाज एवं ईंधन को घर तक ले जाने के लिए गधे का प्रयोग किया जाता था। तो ऐसे स्थिति में जो कि आवागमन के लिए जहाँ गलियाँ सकरी होती थी, बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच पाती थी, वहाँ सामान को लाने के लिए, अनाज को लाने के लिए, वस्तुओं को पहुँचाने के लिए साधन के रूप में गधों का प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ नगर नियोजन का अभाव था। नगर नियोजन मीन्स होता है नगर जो प्लानिंग के तहत बनाए जाते हैं, योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता नगर योजना व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ पे नगर नियोजन का क्या है, अभाव है। नगरों का जो भवन बनाए गए हैं, जो सड़कें बनी हैं, जो नालियाँ बनी हैं, बिना योजना के बनाई गई हैं। तो जब कोई चीज़ योजना के बिना बनाई जाती हैं तो ऐसी स्थिति में उसमें समस्याएं उत्पन्न होगी। योजनाबद्ध तरीके से नहीं बनाया जाएगा तो स्वाभाविक है कोई घर आगे बनाएगा, कोई पीछे बना लेगा। तो ऐसी स्थिति में जो सड़कें बनेंगी वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी। और जब योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाएगा तो व्यवस्थित रहेंगी, एक दूसरे को समकोण पे भी काटेंगी, पक्की नालियाँ होंगी, जल की कोई ठहराव नहीं होगा, जल निकासी की उत्तम प्रबंध होगा। तो इस तरह से समस्याएं नहीं आएंगी। लेकिन उरनगर की क्या विशेषता है कि यहाँ पे नगर नियोजन का क्या था, अभाव था। तो ये अंडरलाइन है, इम्पोर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखेंगे कि नगर नियोजन का अभाव था। बिना प्लानिंग के, बिना योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाया गया था। जल निकासी की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, कूड़ेदान की कोई व्यवस्था नहीं थी,
पक्की नालियाँ जो है आगे चल के नालों में नहीं मिलती थी, ऐसे पानी इधर उधर बहता रहता था। तो इस तरह से बिना योजना के अभाव में ये समस्याएं इसमें उत्पन्न होती थी। नगर नियोजन के अभाव के कारण सड़कों में पानी भर जाता था। जब नालियों का घरों का, जैसे हड़प्पा सभ्यता में नालियों घरों का पानी नालियों में, और नालियों का पानी आगे बड़े बड़े नालों में मिल जाते थे और फिर आगे चल के नदियों में चले जाते थे। लेकिन इस सभ्यता में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी, योजनाबद्ध तरीके से नहीं किया गया था कार्य, जिसके कारण जो है पानी सड़कों पे जमा हो जाते थे, जिससे आवागमन में असुविधा होती थी। डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में आपने जैसा कि अध्ययन किया मेसोपोटामिया जो उर नगर है, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी, उसके संदर्भ में आपने अध्ययन किया। तो इस तरह से आपकी विशेषताओं में बहुत कुछ तथ्य आपने जाना। आज के इस वीडियो को विषय वस्तु यहीं समाप्त करते हैं। फिर से अगले वीडियो में नए विषय वस्तु के साथ प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद।